मुद्रा बंद, तो यह है योग मुद्रा। चलिए, नहीं बन रहा है ना, ठीक। ठीक, तो बैठे बैठे और क्या करें, प्राणायाम कर ले। हाँ, श्वास की क्रिया कराइए। श्वास के, हाँ नहीं आज कपालभाति वगैरह हाँ सब 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 करेंगे आज, उसको मिला के करेंगे आज। नया कुछ करते हैं, नया कुछ नहीं है, योग में तो कुछ नया जोड़ा नहीं जा सकता, उसको विकृत किया जा सकता है। तो जो नया बोलते हैं ना, हम मॉडिफाई किए हैं, तो मॉडिफाई नहीं, उसको विकृत कर दिए रहते हैं। लेकिन यदि विधि पूर्वक उसको सीक्वेंस को जोड़ेंगे तो एक नया चीज़ बन जाता है। तो वैसे एक नया चीज़ आज हम करेंगे, जो पहले कर चुके हैं उसी के क्रम को, और उसमें श्वास प्रश्वास और कुंभक का एक अलग से ये है। किसमें क्यों नहीं जुड़ सकता है? जैसे बताओ, जैसे उदाहरण। हाँ, जो नहीं जोड़ सक। आप योग के मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, तो आसन का मतलब क्या है? स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक आप कुछ करेंगे वो आसन है। तो आप हर पोजीशन, आप बैठे हैं वो भी आसन है, हम हाथ को ऐसे किए हैं वो भी आसन है, कुछ भी आप कीजिए लेकिन सुख पूर्वक और स्थिरता पूर्वक किए वो आसन हो गया। आप दोनों हाथ को कुछ भी ऐसे करके बैठे रहिए ना, आसन है, ऐसे करके बैठे रहिए आसन हो गया। आप उसका दूसरा कोई नाम दे दीजिए, ये तो आसन हो गया। प्राणायाम के बारे में सिर्फ ये है, तस्मिन सती श्वास प्रश्वासो गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गतियों का विच्छेद प्राणायाम है एक। दूसरा है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, श्वास की गतियों को छोड़ देना, जैसे बाह्य कुंभक। मूल प्राणायाम ये है, मैं मूल चीज़ों को बता रहा हूँ ना। अब उसी में लोग अपना फैला, मौका है ना तो उसमें बढ़ा लेते हैं। जैसे हम आर्ट में पेपर लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा इलस्ट्रेट ज़्यादा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पन्ना ले लेके भर देते हैं ना, तो वैसे आप इसमें व्याख्या में कुछ भी भर दीजिए। जेन्युइन एड ऑन पतंजलि ने जो बोला ना, ये जो मूल है उसमें 4-5 आसन है, वो भी ध्यान के आसन। ये मैं मूल चीज़ बोल रहा हूँ। अब बाद में तो अभी भी जोड़ रहे हैं ना, वो क्या योगा, वो सूर्य योगा, वो बियर योगा, फलाना ढेकाना, नाना प्रकार के अभी जो बड़े बड़े योग गुरु हैं वो लोग भी उसमें जोड़ जोड़ के घुसा रहे हैं कुछ कुछ, है ना। वो चलते ही अभी भी चल रहा है ना, नया नया अभी भी चल रहा है, नया नया योग। ये पावर योगा, क्या पावर योगा? हर योग ही पावरफुल है, अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है। और एक क्या धूप में करते हैं बहुत, क्या योग है आजकल खूब चला तो है, हाँ जुम्बा तो एक्सरसाइज और योग का मिला जुला रूप है। तो लोग अपना को अभी माइंडफुलनेस एक चल रहा है, वो क्या आपका हर चीज़ माइंडफुलनेस है ना, क्योंकि मौका मिला है। पतंजलि ने कहा है यथा अभिमत ध्यानात्वा, आप जैसे भी करो, जैसे भी करो, यथा अभिमत, जो आपका मन हो। तो ध्यान की आप अनेकों विधियां निकाल सकते हैं, आप अपने मन से भी निकाल सकते हैं, इतना यह है। अब उसी को लोग अपना नाम का ठप्पा लगा देते हैं, ब्रांडिंग। गड़बड़ यहाँ पर है, ये होता है अस्तेय, योग में चोरी करना, प्रज्ञा अपराध। यदि आप किसी की चीज़ों को ले रहे हैं और आप उसका रेफरेंस नहीं दिए, जैसे आप कोई भी पीएचडी करते हैं या रिसर्च करते हैं तो लोग पीछे देखे रेफरेंस रहता है, मैंने कहाँ कहाँ की क्या क्या बुक पढ़ा, कौन सा लाइन कहाँ से लिया, रेफरेंस रहता है। लेकिन यदि कोई योग टीचर या कोई आध्यात्मिक गुरु कहीं से कुछ बोल रहा है और उसका रेफरेंस नहीं दिया, मतलब वो चोरी कर रहा है, अस्ते इस्ते, तो ये लंबा टिकने वाले नहीं है। आप देखिए, मैं कभी एक लाइन भी बोलता हूँ ना, मान लो अंकल ने मुझे कुछ बताया
तो मैं अक्सर बोलता हूँ ना, अंकल ने ऐसा कहा था, गीता में ऐसा लिखा है, फलाना जगह ऐसा है। वो जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है, मैं उसका श्रेय क्यों लूं? तो श्रेय नहीं लेना, इतना सूक्ष्म होता है योग। तो यम नियम का जो फॉलो कर लेना तो ध्यान समाधि अपने आप घट जाती है। यह सब बाद में जोड़ा गया है। जुड़ रहा है, क्यों नहीं जुड़ रहा है? रिसेंट में आपके सुदर्शन क्रिया क्या है? रिसेंट में तो इतना बोल दिए हैं योग आसन। नहीं तो आप जोड़िए। अभी क्या एक नया योग चला है, नाम भूल रहा हूँ। नया कुछ जोड़ नहीं सकते, उसी को विकृत कर सकते हैं। जैसे एक अभी हम आपको बता रहे हैं, आप लोग चाहें तो आज उसका नामकरण कर सकते हैं, वो प्राणायाम का। ठीक, 3 प्राणायाम है, 3 ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, हम उसको साथ में मिला के करेंगे और कुंभक के साथ, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। तो पहला तो हम करते थे उदरीय श्वसन ब्रीदिंग प्रैक्टिस, दूसरा है कपालभाति और तीसरा है भस्त्रिका। ये तीनों को हम करेंगे मिलाकर। अभी हम अलग अलग करते थे, तीनों को मिलाकर करेंगे, 3 राउंड करेंगे। आपका डीप ब्रीदिंग तो सिंपल वैसी है जैसा करते हैं। कपालभाति पता है ना कैसे करते हैं? कपालभाति में छोड़ने पर पूरा ध्यान आपको नहीं करना है ना, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, आप सिर्फ श्वास पर ध्यान देना। कपालभाति में सिर्फ छोड़ने पर ध्यान रहेगा, लेना सहज रहेगा। ठीक, जब हम कपालभाति हमारा खत्म होगा तो बाह्य कुंभक रहेगा। उसके बाद तुरंत हम आ जाएंगे भस्त्रिका में। भस्त्रिका में लेना छोड़ना दोनों फोर्सफुली रहता है। जब भस्त्रिका खत्म होगा तो हम आ जाएंगे अंतः कुंभक में। ठीक, ये रहेगा सीक्वेंस, उदरी श्वसन, कपालभाति, भस्त्रिका, फिर उदरी श्वसन, कपालभाति, भस्त्रिका। अब ये तीनों को मिला के कुछ नया नाम देंगे, आज मिल के चर्चा करेंगे, उसका नाम रखेंगे, नामकरण। अपना भी ब्रांड बनाएंगे ना, जब लोग सब ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। तो क्या है, उन्होंने तो ये नहीं किया ना, पेटेंट नहीं करवाया ना ऋषि मुनि ने, तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन अच्छे रास्ते में करें तो अच्छा है। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध में गिनती के साथ करना है। गिनती हम 1-2 गिने कि 100 हम गिने? आपको किस में मजा आएगा? 100 हम बोले? हाँ, यह भी अच्छा है। 100 मतलब वह, ईश्वर, परमात्मा। हम, अहम, मैं। 100 अहम, मैं भी वही हूँ। ये जो 4 ब्रह्म वाक्य है, मूल जो ब्रह्म वाक्य 4 है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हम लोग उसको घमंड के रूप में प्रयोग करते हैं ना, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, ये एक ब्रह्म वाक्य है। दूसरा है तत्त्वम असि, तत्त्वमसि बोलते हैं, तत्त्वम असि, तुम भी वही हो। तीसरा है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सारा जो विश्व ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। और चौथा है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा, बुद्धि, ये ब्रह्म है। ये 4 ब्रह्म वाक्य है हमारे सनातन मूल। अब बाकी तो सब है ही। तो 4 ब्रह्म वाक्य को, तो जब कोई अहम ब्रह्मास्मि बोले तो ये मत समझिए घमंड है, वो खुद को फील कर रहा है कि मैं ब्रह्म का ही अंश हूँ। आप भी हो, तत्त्वमसि, सभी हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 ब्रह्म वाक्य है अलग अलग वेदों से। ठीक है, तो 100 मतलब ईश्वर, हम मतलब मैं, एक। और दूसरा, जो आप श्वास लेते हैं ना, उसकी स्वाभाविक ध्वनि भी 100 और हम है। जैसे आप लेते हैं, आप सुनिए उसको अभी और छोड़िए श्वास। तो लेते हैं तो 100 जैसा ध्वनि आती है, छोड़ते हैं तो हम जैसे ध्वनि आती है। जब यही अपने आप 100 हम चलता रहे बिना जपे हुए, तो इसको बोलते हैं अजपा जप। बिना जपे हुए जो जप चलते रहता है ना, अजपा जप है वो।
चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध में, गिनती के साथ करते हैं, है ना। 1 और 2 से उदरी श्वसन। 1, श्वास लेना, पेट फुलाना। 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। कपालभाति 1 और 1 की गिनती से। 1, 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 1। बाह्य कुंभक, जो श्वास बाहर छोड़ दिए हैं उसको रोके रहिए। बहुत दिनों से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, इसलिए फेफड़े में प्रसार संकुचन कम हो रहा है। लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, भ्रस्तिका करेंगे 1 और 1 की गिनती से। 1 में ही लेके छोड़ देना है। 1, 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 1। श्वास, लंबा श्वास लीजिए, अंतः कुंभक। लंबा श्वास लेके अंदर रोकिए, फिर देखिए शरीर में क्या हो रहा है। जितना देर रोक सकते हैं रोकिए, और जब छोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए श्वास छोड़ रहे हैं। जहाँ छोड़ना शुरू किया और जहाँ छोड़ना खत्म होता है उसके प्रति पूरी तरह से सजग। सीधा प्राणायाम करते समय कंधा, सिर स्थिर, हिलना नहीं चाहिए। सिर पर पेट और छाती स्वस्थ। उदरीय श्वसन 1, हाँ ये कर सकते हैं। 2, पूरा छोड़िए, पेट को पूरा नाभि तक ले जाइए। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
स्वस्थ। कपालभाति, एक और एक की गिनती से। एक, तगड़ा, ऐसा, एक, तगड़ा, एक, 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 एक। श्वास अपने आप रुक जाती है। बाह्य कुंभक, केवल कुंभक। पूरा ध्यान शरीर पर रखें। पूरे अभ्यास के दौरान शरीर के प्रति सजग। भस्त्रिका, भस्त्रिका, एक और एक की गिनती से। चलिए शुरू करते हैं। एक, तगड़ा लेके तगड़ा छोड़िए। एक, 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 एक। लंबा श्वास लीजिए। अंतः कुंभक। हेलो हेलो हेलो। जब श्वास छोड़ें तो पूरी सजगता के साथ। स्वस्थ। आँख खोल लीजिए। ये हमने 2 राउंड किया। ये मिनिमम 3 राउंड होना चाहिए। तो इतना कर लेंगे तो संपूर्ण प्राणायाम आपका हो गया इतने में ही। यदि समय नहीं है तो इतना कर लीजिए घर में 5 मिनट 10 मिनट, तो आपका सारा चीज हो गया। चूंकि हमारा अभ्यास कम था, फेफड़ा भी और खुलना है आप लोगों का, तब और अच्छे से लगेगा। तो इस अभ्यास में कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना हो तो दे सकते हैं। साहू जी कैसे लगे? लगा अच्छा लगा है। हाँ, इसका नामकरण करते हैं। चलिए एक नया हम लोग भी देखिए। पतंजलि ऋषि ने योग के सूत्र बिखरे पड़े थे वेद पुराण उपनिषद में, सबको एक विधि पूर्वक ला के एक जगह रखे, योग दर्शन बना दिए। वैसे ही सारा चीज है ब्रह्मांड में। ये भस्त्रिका भी था, कपालभाति भी था, डीप ब्रीदिंग भी था। इसको हमने सीक्वेंस और उसमें ये जोड़ा, ये नया है ना। यदि कोई क्लेम करे कि मैं पहले करवाया हूँ तो फिर उसको हमको सोचना पड़ेगा या फिर उसको जाना पड़ेगा कि भाई आप कब कहाँ किए, आप सबूत दो। आज हम कर रहे हैं, पहले भी हम करते थे लेकिन नाम नहीं दिए थे। आज इसका नामकरण करते हैं। चलिए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम रखें? करके बताओ। हाँ, मैंने तो सोचा था अपने पिताजी को डेडिकेट करूं, ऐसा करके कर दूं। पद्म प्राणायाम करते हैं। मैंने
कई बार इसको सालों से सोच रहा हूँ। P4 पदुम प्राणिक प्रसार प्राणायाम या पदुम प्राणायाम ऐसा करके तो ठीक रहेगा। तो इसको यहाँ ठप्पा लगाते हैं ना, आज फाइनल कर दिए। हाँ, तो इसके आप लोग गवाही हैं ना। तो आज की तारीख लिखा जाएगा। हाँ, आज की तारीख ये इतिहास बनेगा। पदुम प्राणायाम के नाम से इसको हम जानेंगे। और जब आपका फेफड़े का प्रसार अच्छे से होगा ना, तो आप ये करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक एक स्ट्रोक में आपकी उंगलियों से ऐसा लगेगा करंट आ रहा है, बिजली की करंट जैसा लगेगा। ये विधि ये मैंने प्रयोग किया है ना, ये आज की नहीं है, ये सालों से मैं कर रहा हूँ और इसका असर मैं अपने शरीर में देख रहा हूँ। ये जो चिकित्सा करते हैं ना, एनर्जी मेडिसिन, एनर्जी हीलिंग, ये सब इसी से आता है। कल फेफड़े खोलने के लिए कोई दिया था ऐसे? नहीं, आपने डाला, मैंने डाला। हाँ, मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। और जिस ढंग से किए हैं ना, उसको आप करेंगे तो आपका हार्निया का प्रॉब्लम होने की संभावना है। देख रहा मैं वो आप करके देखिए। आप हार्निया वो नहीं, ऐसे करके जो किए ना, ऐसे करके, हाँ, वो नहीं। ये तो ये जो ऐसा करते हैं ना, ये हाँ, ये सम श्वसन में आता है। ये आपको एक दिन सिखाएंगे सम श्वसन का अभ्यास, जो श्वास के साथ हाथ को जो फैलाते हैं, सिकोड़ते हैं, वो करवाइए सर गुरुजी। ये सब हाथ फैलाना। हाँ, फेफड़े सबके। हाँ, ये चलिए ठीक है। कल से मूल चीज है, देखिए सारा आप एक चीज दिमाग में रखिए, आपके फेफड़े की वायु धारण क्षमता बढ़े 4-4.5 लीटर तक है ना, हम बताए थे। फेफड़े की वायु धारण क्षमता, आप सामान्य व्यक्ति जो है आधा लीटर श्वास लेता छोड़ता है, टाइडल वॉल्यूम। और आप लंबे से और खींचे, उसमें 2 लीटर और बढ़ा सकते हैं, 3-3.5 लीटर, 2.5 लीटर तक आप खींच सकते हैं। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, हम जो छोड़ते हैं एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, उसके बाद जो बचा रहता है रिजर्व वॉल्यूम। ऐसे सबको मिला आप पूरा श्वास छोड़ देंगे तो भी 1-1.5 लीटर फेफड़े में बचा रहता है। तो ऐसे करके हमारे फेफड़े की सांस को लीटर में कैसे तोलते हैं? सांस को लीटर में कैसे तोलते? वॉल्यूम है ना, बनाया होगा एक सिस्टम। हाँ, इसी बनियों ने बनाया होगा कि नहीं, आप आयतन से तोलेंगे ना, आयतन से। हाँ, आयतन से लीटर, मान लो 1 लीटर के है ऐसा। हाँ, वो आयतन के हिसाब से ये करते हैं। उसका आयतन, वॉल्यूम। हाँ, नहीं, ये ठीक है, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ाना, दूसरा शरीर के एक एक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ये 2 चीज आप दिमाग में रखिए। उसके बाद बाकी अपने आप होते चला जाता है। ये बेसिक चीज है, शरीर स्वस्थ हो जाए। जो मूल चीजों को नहीं बताते और उसमें मिक्सअप करके लंबा लंबा ऐसा करते रहते हैं। आप क्लासिकल योगा यहाँ जो होता है ना, ये हमारी जो सिस्टम है, वशिष्ठ सिस्टम, आप कहाँ है जी? ध्यान नहीं तो ठीक है, यहाँ शरीर का बैंक को देखिए ना, ब्लड बैंक को देखिए। मूल चीज हो, योग का मतलब जुड़ना। 1 घंटा जो यहाँ पर आते हैं, वो क्या एक पिक्चर नहीं था वो हॉकी वाला शाहरुख खान का, चक दे इंडिया, उसमें बोलता नहीं कितने मिनट का होता है हॉकी? ये 70 मिनट आपके जीवन का, इसको ऐसा खेलो। वैसी जो ये 1 घंटा या ये 40 मिनट जो यहाँ पर आप रहते हैं ना, वो 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। यहाँ किसी का व्यवधान नहीं। आप मोबाइल घर में भी छोड़ के आ सकते हैं। 24 घंटा में सिर्फ 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट आप अपने लिए दीजिए। फिर दिन भर कुछ भी कीजिए, इट्स ओके। जो खाना है, जो पीना है, जैसे भी करना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 100% दीजिए। तो ये 2 चीज़ सोनी जी समझ में आए, फेफड़े का आयतन बढ़ाना, श्वास धारण क्षमता, और दूसरा शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना। हम यही कर रहे हैं यहाँ पर। अभी जो प्राणायाम सिखाया उसको अच्छे से करेंगे तो शरीर झमझम झमझम झम करते, पूरा आपका जो 5 प्राण है ना, 5 प्राण एक्टिवेट होगा। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, इस पर एक दिन चर्चा करेंगे। इसके भी उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। ये हर का अलग अलग काम है ना, है वही प्राण, उसके काम के हिसाब से नाम बदल देते हैं। जैसे एलोपैथी में
जगह के हिसाब से रोग का नाम बदलता है ना। सूजन है, गले में सूजन है तो क्या बोलेंगे? टॉन्सिलाइटिस। यहाँ पर सूजन है, आपका पेट में है, गैस्ट्रिक में है तो गैस्ट्राइटिस, कोलन में है तो कोलाइटिस, गर्दन में है, ऊपर गर्दन में है तो स्पाइन में है तो स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल रीजन में है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर रीजन में है तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, आंख में है तो आइराइटिस, नाक में है तो साइनस में है तो साइनोसाइटिस। वैसी प्राण है, उसका काम क्या क्या है उसके हिसाब से उसका नाम है। जो आपको बाहर निकालने का काम करेगा वो है अपान वायु, जो पचाने का काम करेगा समान वायु। ऐसी अलग अलग है। चलिए इस पर एक अलग क्लास हो जाएगी। कमर, पीठ, गर्दन एक्सरसाइज। अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम।